सर आई एम जाहिदा सत्ती फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे पिगमेंटेशन 10 साल से थी बट ट्रीटमेंट करवाया मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। मगर आपने जो देसी घी बताया था तो मेरे 60% ठीक हो गए। भैंस का घी लगा के चेहरा ठीक हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए अगर आप देसी गाय का देसी घी लगाते तो और भी मैंने जूस बताया मैं, जैसे मैंने बताया कि गर्मी का सीजन चल रहा है, आप खीरे का जूस बना के पी लीजिए, वो नींबू हटा दीजिए उसमें से, बस आप वो जूस लीजिए तो डेफिनेटली आपका 100% ठीक होगा। हरे कृष्णा। एक और कमेंट यहाँ पर लेता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। आप मेरी हर एक वीडियो बहुत ध्यान से सुना कीजिए क्योंकि हो सकता है कि उस वीडियो में आपसे मिलती जुलती प्रॉब्लम हो और आपके जो पूछे हुए प्रश्न है, जो आपके मन के अंदर प्रश्न हो, वो प्रश्न उसके अंदर हो। आप मुझे कमेंट किया कीजिए, आपके जो कमेंट के उत्तर मैं शॉर्ट वीडियोज़ के रूप में दिया करूँगा, इसलिए बहुत आवश्यक है चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी हर एक वीडियो देखना और मुख्य तौर पर हर एक शॉर्ट वीडियो देखना। चलिए हम शुरू करते हैं। इनका नाम है जाहिदा। सर आई एम जाहिदा सत्ती फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे पिगमेंटेशन 10 साल से थी बट ट्रीटमेंट करवाया मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। मगर आपने जो देसी घी बताया था तो मेरे 60% ठीक हो गया। बट थैंक्स, अल्लाह आपको इस बात का अजर दे। अजर नहीं पता मुझे क्या होता है। मैं जूस नीम का नहीं पी सकती, क्या बाकी का चला जाएगा? अच्छा, इनका मतलब है कि ये नीम का जूस नहीं पी सकती तो क्या बाकी का पिगमेंटेशन चला जाएगा इनका? जी हाँ, देखिए जब आपका 60% यानी 60% आपका पिगमेंटेशन चला गया है देसी घी लगाने से, पाकिस्तान से आप हैं, पाकिस्तान के भी कई लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को जो कि पाकिस्तान से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। देखिए आप जब क्रीम लगाते हैं तो आपका चेहरा झुलस जाता है, जल जाता है और उस झुलते हुए चेहरे को देसी घी ठीक करता है, देसी गाय का देसी घी। अब कई लोग मेरे से प्रश्न नहीं करते हैं, डॉक्टर साहब देसी घी तो नहीं है, गाय का तो घी नहीं है, क्या हम भैंस का लगा सकते हैं? जी हाँ, भैंस का बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन घर का बना हुआ होना चाहिए। देखिए भैंस का घी अच्छा है, लेकिन जो देसी गाय का देसी घी है वो बेस्ट है ना। मान लीजिए अगर 2 पेशेंट है मेरे और दोनों को पिगमेंटेशन बराबर मात्रा में, या चलो छोड़ो, मेरे पास में एक पेशेंट है, उसने एक गाल पर लगाया भैंस का घी, एक गाल पर लगाया देसी गाय का देसी घी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर देसी गाय का देसी घी लगाया था, इसके जो ठीक होने की रफ्तार होगी, स्पीड होगी, बहुत फास्ट होगी अपेक्षा इसके जहाँ पर भैंस का घी लगाया जा रहा है। तो आप समझे, मतलब ठीक तो ये भी होगा बट इसकी रफ्तार बहुत अधिक होगी। मान लीजिए अगर ये 3 महीने में ठीक हो रहा है तो ये ठीक होने में 6-7 महीने ले लेगा। तो जितने भी लोगों का भैंस का घी लगा के चेहरा ठीक हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए अगर आप देसी गाय का देसी घी लगाते तो उससे डबल रफ्तार से आपका पिगमेंटेशन ठीक हो सकता था। इनका पिगमेंटेशन 60% ठीक हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि नीम नहीं पी सकती, तो नीम के अलावा भी मैंने आपको दूसरे जूस बताए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धनिया का जूस पीजिए आप बना के। धनिया क्या काम करता है? आपके थायराइड को बैलेंस करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अगर आपको पीरियड ठीक से नहीं हो रहे हैं तो पीरियड खुल के आपको आते हैं, पीरियड टाइम पर नहीं है तो पीरियड टाइम से आपको आते हैं। नीम आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है, तो नीम वाटर बहुत जरूरी है पीना। अगर आप नहीं पी सकते हैं तो उसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है और भी मैंने जूस बताया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि गर्मी का सीजन चल रहा है, आप खीरे का जूस बना के पी लीजिए, लौकी का जूस बना के पी लीजिए, कोकोनट वाटर आप पी लीजिए और ऐश गार्ड का जूस बना के पी लीजिए आप। मिंट जो कि धनिया और आपका पुदीना, इनका जूस बना के आप पी लीजिए, ठीक है। और उसमें डाल लीजिए आप 1 या 2 पत्ती नीम की। शायद इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि नीम बहुत कड़वा होता है। कई लोग मेरे ऐसे हैं जो नहीं पी सकते नीम को, बट इस तरीके से तो पी सकते हैं आप। और यकीन मानिए वो जो जूस होता है वो टेस्टी बन जाता है सुबह सुबह। अगर नहीं यकीन आता तो मेरे पेशेंट से पूछ लीजिए जो जूस डेली का पीते हैं, वो जूस टेस्टी बन जाता है। अगर आप उसमें काला नमक डाल दें या फिर हल्का सा नींबू निचोड़ दें तो वो टेस्टी बन जाता है। तो नींबू तो नहीं निचोड़ना है जूस के साथ में, शुरू में निचोड़ के आप उसको लीजिए, लेकिन जैसे जैसे टेस्ट आपका डेवलप हो जाए तो उस जूस को नींबू हटा दीजिए उसमें से, बस आप वो जूस लीजिए, तो डेफिनेटली आपका 100% ठीक होगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम अंदर से है तो साथ में आपको ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में हम मेडिसिन नहीं भेजते हैं अपनी, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है। तो जो आपके आसपास में जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट लगाने के लिए चेहरे पर जो मैंने आपको बताया है वो लगाना है। मुझे आप फॉलो करते रहिए, आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले भी कई बार अपने पाकिस्तान के पेशेंट से मैंने बात की है और उनको मैंने बताया है कि आप इस तरीके से इसको ठीक कर लीजिए। मतलब कई बार जिद करते हैं ना, पेशेंट जिद करते हैं, क्योंकि देखिए डॉक्टर के लिए पेशेंट होता है, वो चाहे किसी भी देश का हो। तो कई बार जब पेशेंट जिद करते हैं डॉक्टर साहब से हमें बात ही करनी है, असिस्टेंट बोलते हैं कि हम मतलब ऐसे नहीं बात करते हैं और आप चीज़ें बता देते हैं उनको, लेकिन उनका मन के सेटिस्फेक्शन के बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब से बात करनी। फिर मैं उन लोगों से बात करता हूँ और उनको बताता हूँ कि आप इस तरीके से कीजिए। और
ये कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस मतलब कि जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं यहाँ बैठ के, वही चीज़ें मैं आपको फ़ोन पर बताता हूँ। बट फ़ोन पर बताने में ये होता है कि पहले आपको पे करना होता है मेरे से बात करने के लिए, है ना। तो इस चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया है वही मैं आपको फ़ोन पर बताऊँगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में शायद कुछ और प्रॉब्लम चल रही हो, उसके लिए शायद मैं कुछ और बता दूँ, बट होता सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पाकिस्तान से भी लोग फॉलो करते हैं, और अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ 2019 से, तभी से मुझे फॉलो कर रहे हैं, और शायद मैंने पहली बार यहाँ पर किसी पाकिस्तानी का कमेंट लिया है। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहें। चलिए, परमात्मा सभी का भला करे।